हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज का टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑप्शन स्केलेबिलिटी के ऊपर। धीरे धीरे हम लोग ये सीरीज स्लो एंड स्टडी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है ऑप्शन स्केलेबिलिटी। तो एक पॉइंट ध्यान में रखो, हमेशा लोग ना गलत एडवाइस देते हैं और गलत तरीके से सोचते हैं। ये सोचते हैं कि ना लेट से आपने 10,000 से स्टार्ट किया था, 50,000 1 लाख हो गया, या फिर 50,000 स्टार्ट किया था 1 लाख हो गया, क्वांटिटी डबल कर दो, फिर उनका लॉसेस आना स्टार्ट होता है। ये बहुत बार हुआ होगा। एक पॉइंट आपको ध्यान में, बहुत सारे लोग 20, 25 या 50, 60 या 1 लाख को 2-3 लाख या 4 लाख किए होंगे, फिर ये रिवर्स आ जाता है पूरा, फिर उनका कैपिटल जीरो हो जाता है। ये क्यों होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ ये आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले स्टॉक्स में ट्रेड किया, फिर फ्यूचर में ट्रेड किया, फिर बीच में ऑप्शन बाइंग किया। फिर बाइंग में मुझे ये इशू आने लगा कि नहीं, क्वांटिटी जब बढ़ना स्टार्ट होता है उसको सही तरीके से अगर स्केलेबिलिटी नहीं करोगे, फिर वो प्रॉफिट भी ड्रॉ डाउन हो जाता है। पैसा मिल तो जाता है लेकिन वो चला भी जाता है मार्केट के अंदर। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे ऐसे क्वांटिटी बढ़ने लगा। फिर मैंने सेलिंग इंट्राडे में स्टार्ट किया। इंट्राडे में मुझे समझ में आया कि नहीं, हाँ मैं अननेसेसरी बहुत टाइम दे रहा हूँ मार्केट के अंदर, थोड़ा सा टाइम कम कर सकता हूँ, सेम काइंड ऑफ रिटर्न पोजिशनल में भी हो सकता है। फिर मैंने उसको फाइंड आउट किया, उसको टेस्ट करते करते कुछ ड्रॉ डाउन भी हुए, फिर प्रॉफिट रिकवर हुआ, लॉसेस रिकवर हुआ, ड्रॉ डाउन क्लियर हुआ, सारा प्रॉफिट फिर मतलब जितना ड्रॉ डाउन नहीं था उससे डबल का प्रॉफिट भी हुआ। तो ये सारा चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने लॉसेस किया है, सीखा है, फिर मैंने उसको इंप्लीमेंट किया है कि ना कौन सा सही वे से ग्रो करना होता है। तो बहुत सारे लोग अभी समझ में आ रहा होगा, 20, 30, 40,000, 50,000 जो आपके पास होता था, कभी कभी आप लोगों ने उसको 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख किए होंगे और फिर वो जीरो हो जाता है। कमेंट बॉक्स में वो स्टोरी बताना है कि नहीं, कितने लोग ये सारे ऑलरेडी किए हुए थे, मतलब 10,000 का 50,000 गया या 50,000 का 2 लाख गया था, फिर वो रिटर्न हो गया, जीरो हो गया। आपको फिर लगा कि नहीं, हाँ किस तरीके से, जैसे जैसे ग्रो कर रहा था आपका फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहा था, 10 लाख होगा, 50 लाख होगा, करोड़ों में मैं ट्रेड करूंगा, उस हिसाब से आप प्लान किए थे, लेकिन बीच से ही फिर आके वो जीरो हो जाता है। ये बहुत सारे लोगों के पास होता है, मेरे साथ भी हुआ था, तो इसके लिए मैं आपको रिलेट कर पाऊंगा और मैं बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर इमेजिन करो आपने ऑप्शन बाइंग, मतलब इन द सेंस आप मार्केट के अंदर आए क्यों हो। फर्स्ट थिंग, आपको प्रॉफिट चाहिए, ये तो फैक्ट है कि नहीं, आप पैसे के लिए आए हैं। ओके, फिर आपने देखा कि नहीं पैसा कमाने के लिए मार्केट के अंदर कितने हुए हैं, इन्वेस्टिंग है, ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन बाइंग है, स्टॉक्स है। बाकी सारे ऑप्शन आपने नेग्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता था और परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको कम लग रहा है, इसलिए आपने सोचा कि ना ऑप्शन बाइंग करना है। इसका मतलब पैसा कम है इसलिए ऑप्शन बाई किया और आपका टारगेट था प्रॉफिट कमाना। स्केलेबिलिटी का टर्म्स कहाँ आता है, जहाँ पे आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो गया, मतलब 20,000 से स्टार्ट किए, वो कैपिटल 1 लाख पहुँच गया। अभी मैं क्या करना चाहिए, क्या क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, या फिर इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, या फिर ऑप्शन सेलिंग में आ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि ये स्केल हो चुका है, एक सर्टन लेवल तक स्केल हो चुका है। 50,000 का 2 लाख हो चुका है, या 50 का 3 हो चुका है। इस तरीके अगर स्केल हो चुका है, फिर करना क्या है। चलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग को। इमेजिन करो मेरे पास पैसा कम था, तो इसके लिए मैंने एक पान का शॉप लगाया या एक टी स्टॉल लगाया। 1-2 साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि नहीं 15-20 लाख का प्रॉफिट में ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, और अभी इसको मुझे स्केल करना है। मेरा टी स्टॉल हो गया या फिर 500 को मुझे स्केल करना है। इसको मैं कैसे प्लान करूँगा। नॉर्मल अगर हम लोग देखेंगे, अगर प्रॉफिट डबल हो गया तो चलो और एक शॉप खोल लेते हैं। अगर इमेजिन करो मेरा प्रॉफिट 3 और 4 या 5 टाइम हो चुका है, अगर मैं 5, 6 और टपरी या फिर टी स्टॉल अगर खोलूँगा, तो आपको नहीं लगता उस मॉडल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद मैनेज कर रहा था, वहाँ पे दूसरे किसको देना पड़ेगा और पता नहीं कितना बिजनेस होगा, नहीं होगा। इससे अच्छा है कि नहीं वो सेम स्टॉल को मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ, या फिर बैठने का जगह बनाऊँ, या फिर उसके साथ कुछ दूसरे आइटम बेचना स्टार्ट करूँ सेम जगह पे। अगर वो भी ग्रो कर रहा है, फिर उसका फ्रेंचाइजी या फिर दूसरा चीज़ें या फिर दूसरे लोकेशन में एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाऊँ इंस्टेड ऑफ, क्योंकि पैसा कम था इसके लिए मैंने 5 शॉप लगाया था। लेकिन जब पैसा आ चुका है तो दैट डजंट मीन दैट कि नहीं इसको मैं कंटिन्यू ये मॉडल को करता हूँ। और ये जो छोटा सा लॉजिक है ना, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, कहाँ तक स्केल करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मुझे 50 लाख में भी ऑप्शन बाई करना है क्योंकि मुझे बाइंग पसंद है, नो इशू, आप करो, लेकिन उसका एक सर्टन वे होना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ कि नहीं। अगर कैपिटल कम था इसीलिए ऑप्शन बाई किए, और कैपिटल जब बढ़ चुका है तो प्रिजर्वेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कैपिटल चला नहीं जाना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जब फर्स्ट टाइम मेरा 5 लाख या 10 लाख बना, मैंने कभी भी वहाँ पे खुश नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है वो एक फ्लूक हो कि नहीं, हाँ एक मोमेंटम था, मैंने कैच कर लिया, 10 लाख मिल गया, आई एम हैप्पी। लेकिन इतना ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। 10 लाख प्रॉफिट जब मैं 2, 3 या 4 बार नहीं करूँगा, तब तक ये नहीं मान सकता कि नहीं ये स्किल से पैसा आया है। हो सकता है एक फ्लूक हो, मार्केट में एक ट्रेंड गलती से कैच कर लिया और मुझे पैसा मिल गया,
अभी 10 लाख हो सकता है, फिर जा भी सकता है क्योंकि वो स्किल के कारण नहीं मिला है, प्रोबेबिलिटी के कारण मिल गया है। अगर मैं 1 करोड़ भी कमाया हूँ, 2 करोड़ भी कमाया हूँ, आप ये नोटिस किए होंगे, मैं बार बार पॉइंट बताता हूँ, मुझे इसको कंटिन्यूसली बनाना है। अगर 1 करोड़ आज बनाया तो मैं ट्राई करूँगा कि 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है इसको फिर रिपीट करूँ, ना कि मैं क्वांटिटी बढ़ाते चलूँ। अगर क्वांटिटी बढ़ा दूंगा एक गलत ट्रेड में, फिर कैपिटल आधा हो जाएगा, फिर उसको रिकवर करने के लिए साइकोलॉजी से काम नहीं करेगा। तो दैट मीन्स एक प्रॉफिट को या फिर एक सर्टन प्रॉफिट या फिर मतलब क्वांटिटी में जितना आप एक्सेल किए हो उसको मल्टीपल टाइम अगर आप नहीं कर पाए हो तब तक क्वांटिटी नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल्स के अंदर, डोंट वरी। लेट्स इमेजिन आपने 20-30 हज़ार का कैपिटल को 1 लाख किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिटर्न है। या 2 लाख किया है, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा रिटर्न है। डेफिनेटली आप बोलोगे सर मेरे पास स्किल था इसलिए मैंने 30 हज़ार का 1 लाख किया, या 2 लाख किया, या 50 हज़ार का 1 लाख किया, 1 लाख का 5 लाख किया, एनीथिंग। आपने उसको एक सर्टन लेवल तक बढ़ाया है। आप आर्ग्यू करोगे कि नहीं सर मेरे पास स्किल था। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपके पास स्किल था ये एक बार के लिए तो नहीं आना चाहिए, ये मल्टीपल टाइम होना चाहिए। अगर आप 50 हज़ार से स्टार्टिंग कैपिटल 50 हज़ार से अगर 2 लाख बनाए थे, मैं अगर आपको बोलूँ 1.5 लाख जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसको निकाल के एक दूसरे अकाउंट में डाल दो। उसका क्या करना है मैं बताऊंगा, लेकिन दूसरे अकाउंट में डाल दो, फिर 50 हज़ार से ट्राई करो, प्रूव योर सेल्फ कि नहीं हाँ ये स्किल से बनाए। अगर फिर से आप 50 हज़ार से 1.5 लाख बना रहे हो, दैट इज द फर्स्ट साइन कि नहीं हाँ आप सच में ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दियो। इट्स नॉट जस्ट ए फ्लो, क्योंकि अगर आप 50 हज़ार आज स्टार्ट किया, आप आओगे बोलोगे हाँ चलो 50 हज़ार का पूरा क्वांटिटी ले लेते हैं, और एक दिन में अगर मूव करिए आज के दिन आपका 2 लाख बन गया। आप पैसा बना लिए और मार्केट छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं प्रॉफिट कमा लेंगे तो मार्केट छोड़ लेंगे, चांसेस आर नेग्लिजिबल। आप अगर प्रॉफिट कमाए हुए हो, आपके माइंड में वो कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो चुका है, इसको डबल करना है, 2 लाख का 4 लाख होगा, 4 का 6, 10, 15 करोड़ों में आप सोच चुके हो। ह्यूमन साइकोलॉजी है, 100% ये होता है। इसके लिए बोला जाता है, इसीलिए कैसीनो एंड ऑल इसके साथ कंपेयर किया जाता है, गैम्बलिंग को मार्केट के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद आप छोड़ नहीं सकते। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा डेंजरस फील होता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट किए तो आप छोड़ नहीं सकते, अगर लॉसेस किए कैपिटल रिकवर करने के लिए आप बार बार मार्केट के अंदर आते रहते हो, और ये साइकिल चलता रहता है। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो। अगर आप सच में प्रॉफिटेबल हुए, एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से, 50 हज़ार से अगर 2 लाख आपका बना या 1 लाख बना, एग्जांपल के लिए बन गया, जितना आपको लग रहा है कि ना आपने ये स्किल के हिसाब से बनाया है, इसको रिमूव करके एक दूसरा अकाउंट में डाल दो, फिर उसको रिपीट करने का कोशिश करो। 1 या 2 या 3 बार अगर आप सच में स्मॉलर कैपिटल में बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट मीन्स आपके अंदर वो स्किल आ चुका है, आपके अंदर वो मार्केट का अंडरस्टैंडिंग आ चुका है, और आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनते जा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना चाहिए, लेट्स से मैं अभी 50 हज़ार से स्टार्ट किया, मेरा 2 लाख बन गया, मुझे दिखा कि नहीं हाँ एक प्रॉफिट मिला, 2 लाख बना, मुझे ना क्वांटिटी बढ़ाना है, ना इसको डबल करना है, ना ऑप्शन बाइंग के अंदर हर एक एक्सपायरी पे ट्रेड करना है, कुछ नहीं। मैं कैपिटल स्टिल 50 रखूंगा, 1.5 लाख में निकाल दूंगा। 1.5 लाख निकाल के हो सकता है मैं दूसरे अकाउंट में अंदर कुछ स्टॉक्स खरीदूं, ये ETF लूं, या फिर इसको ऑप्शन सेलिंग में यूटिलाइज करना स्टार्ट करूं। एक लॉट मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में स्टार्ट किया। इससे क्या होगा, आप बोलोगे सर इससे तो अकाउंट ग्रो ही नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 50 लाख से 2 लाख ग्रो कर लिए, 2 लाख से आपका 10 लाख टारगेट है, ओके, ग्रो करने का, या 1 करोड़ या कुछ भी एक्स नंबर पे अमाउंट टारगेट है, तो फिर से 50 हज़ार से 2 लाख बनाओ, 2 लाख से फिर ग्रो करो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको सच में ट्रेडिंग आता था तो फिर से आप बना सकते हो। तो आपको फिर से जो बेस कैपिटल आपका 50 हज़ार है उसको फिर ट्राई करो ग्रो करने के लिए। इमेजिन करो लॉस हो गया तो आपको गलती समझ में आया, अगर गलती के कारण हुआ है या फिर ओवर ट्रेडिंग एंड ऑल के कारण हुआ है तो आप बच गए, आपका पूरा कैपिटल जाने वाला था। लेकिन अगर इमेजिन करो कुछ प्रोबेबिलिटी के कारण, या फिर आप सीखने में इसको यूज कर लियो और आपको समझ में आ गया गलती क्या है, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करने वाला हो। यहाँ पे ऑलरेडी दूसरे अकाउंट में 1.5 लाख पड़ा हुआ है, वहाँ से फिर 50 हज़ार यहाँ से लेके आओ, फिर से रिपीट करने का कोशिश करो। अगर आप 2 लाख बना ले रहे हो, फिर से 1.5 लाख रिमूव कर दो। इसको 1 या 2 बार बस रिपीट करना है। मैं बार बार आपको बताया हूँ, स्टार्टिंग के अंदर मैं 1000 2000 क्वांटिटी जानबूझ के कंटिन्यूस टाइम ट्रेड करता था, बस अपने आप को टेस्ट करने के लिए, क्या मैं स्मॉलर कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बना सकता हूँ, क्या मैं बना। एक बार बन गया, साइड कर लिए, फिर और एक बार ट्राई किए, बन गया, साइड किए, 1-2 बार बन गया तो आपको माइंड में समझ में आ जाए हाँ मैं धीरे धीरे बना सकता हूँ। अगर आप गलती भी करोगे तो स्मॉलर कैपिटल में गलती हो जाएगा, और साइड में एक स्पेयर कैपिटल पड़ा हुआ है। स्पेयर कैपिटल में आप ट्राई कर सकते हो। जितने लोग ऑप्शन सेलिंग पसंद नहीं है, एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो, कुछ स्टॉक बाई कर लो या फिर ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर दो। 1-1.5 लाख क्वांटिटी में 1 या 2 क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो। लेट्स इमेजिन 30 क्वांटिटी आप ट्रेड किए, 30 क्वांटिटी के अंदर अगर आप लेट्स इमेजिन 100, 200, 300 पॉइंट भी लॉस करते हो तो भी आपका पैसा खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पे मनी मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपका जो मनी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। समझ में आ गया मैं आपको क्या बता रहा हूँ? तो आपके पास 2 विंग्स खुल गए कि नहीं हाँ
पहले कैपिटल कम था, इसलिए मैं कैपिटल ऑप्शन बाइंग स्टार्ट किया। कैपिटल एक सर्टन लेवल तक ग्रो किया, साइड कर लिया। अभी मैं ऑप्शन सेलिंग टेस्ट करना भी चाहता हूँ, क्योंकि पहले ऑप्शन सेलिंग टेस्ट ही नहीं किया था। तो हो सकता है आपको ऑप्शन सेलिंग पसंद आ जाए। यहाँ पे छोटे कैपिटल में आप ऑप्शन सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हो और यहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो। अगर इमेजिन करो 50 लाख का 2 लाख या फिर 50,000 का 2 लाख आप कंटिन्यू बना रहे हो। यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 लाख ऐड हो चुका है और यहाँ पे फिर से 2 लाख है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर ये 2 लाख गायब भी हो जाता है तो भी यहाँ पे 2-3 लाख पड़ा हुआ है, तो आपको समझ में आया गलती कहाँ हो रहा है। अगर ऑप्शन बाइंग में आपको लग रहा है कि नहीं हाँ क्वांटिटी बढ़ने से डर लग रहा है, तो आप इसको स्केल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऑप्शन बाइंग में हो सकता है, तो उसको स्केल करके ले सकते हो। फिर 2 लाख हुआ, 2 लाख से लेट से एक टाइम आया कि नहीं 5 लाख, 6 लाख होना स्टार्ट हुआ। एक एक छोटा छोटा माइलस्टोन रखा, जैसे मैंने 5 लाख का एक माइलस्टोन रखा था, फिर 10 लाख का रखा था, फिर 50 लाख का माइलस्टोन रखा था, 50 लाख के बाद 1 करोड़ का माइलस्टोन रखा था। और जब भी मैंने प्रॉफिट कमाया 1 करोड़, मैं बार बार आपको बताया हूँ कि नहीं मुझे ये रिपीटेटिव बनाना है, फिर 2 करोड़ या 3 करोड़ के बारे में सोचना है। इसीलिए मैं ग्रो कर रहा हूँ। क्या मेरे पास 1 लाख 2 लाख लेने के लिए क्वांटिटी ऑप्शन बाइंग नहीं होगा मेरे पास पैसा? मेरे पास सफिशिएंट पैसा है कि नहीं? मैं आज के रेट पे भी चाहूँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख क्वांटिटी ले सकता हूँ। लेकिन ये ट्रेडिंग नहीं है। इससे करने से क्या होगा, एक दिन में सारा प्रॉफिट चला जाएगा। वेयर इज द रिस्क टू रिवॉर्ड कि 30-40 लाख का मेरा रिस्क का प्लान था और मैं एक दिन में अगर 1 लाख क्वांटिटी 2 लाख क्वांटिटी ले लूँ, 100 पॉइंट अगर चला गया तो 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए तो ऐसे भी अकाउंट से गायब हो जाएंगे। इस तरीके से कभी ग्रो नहीं हो सकते आप, बहुत डिफिकल्ट है। लॉन्गर रन के अंदर देखेंगे एक दिन में आपका हो सकता है पूरा साल का प्रॉफिट एक दिन में चला जाए। तो सिंपल प्रोसेस क्या है, एक बार अगर आप उसको अचीव किए हो तो मल्टीपल टाइम होना चाहिए। ये इसलिए मैं आप देखे होंगे अगर मैं 10,000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ तो बहुत लॉन्गर में एक साल तक 10,000 20,000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ। क्या मैं 40,000 50,000 क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकता? यस कर सकता हूँ, लेकिन लेट मी प्रूव फर्स्ट कि नहीं हाँ 2021 में भी एक सर्टन प्रॉफिट हुआ, एक सर्टन ग्रोथ हुआ। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया, हाँ सेम ग्रोथ हुआ। थर्ड ईयर भी ट्राई किया, हाँ सेम ग्रोथ हो रहा है। अभी मैं चाहूँगा तो थोड़ा सा एक्सेल कर सकता हूँ और अभी कॉन्फिडेंस इसीलिए होगा क्योंकि कैपिटल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, अभी एक्सेल कर सकते हैं। तो सिंपल रखो चीज़ों को। अगर आप 20,000 से 1 लाख बनाए हो तो उसको रिपीटेटिव करने का ट्राई करो। हाँ 20,000 से 1 लाख बना, 80,000 एक साइड में रख लिए, उसको ETF में इन्वेस्ट किए, साइड में रखे, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसको यूज़ करूँगा। 20 का 1 लाख हो गया, दैट डजंट मीन दैट नहीं पहले आप 500 रुपये के लिए रिस्क के लिए ट्रेड करते थे, अभी चलो 1000 का करना स्टार्ट कर दो। इससे तो आप फंसने वाले हो, कोई नहीं बचा सकता। तो इट्स सिंपल हो गया। फिर आप अगर फिर से 20,000 से अगर आपको फिर से 1 लाख बन रहा है तो फिर आप और एक बार ट्राई कर सकते हो कि नहीं हाँ चलो 1 लाख का 2 लाख करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल गोल लेके चलो कि नहीं पहले 1 लाख बनाना है। अगर आप 1 लाख कैपिटल से स्टार्ट किए हो तो ट्राई करो कि नहीं हाँ चलो 2 लाख बनाना है। 2 लाख बन गया, 1 लाख साइड में रख दो। जब भी 100% का रिटर्न आपका बन गया साइड में रख दो। तो चलो इसको स्ट्रक्चर थोड़ा सा कर लेते हैं। जब भी आपका 100% से ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा, कैपिटल विड्रॉल कर लो, साइड में रख लो उसको। जब ज़रूरत पड़ेगा फिर कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी मत बढ़ाओ, ये गलती हमेशा करते हैं। क्या करोगे, 20 का 2 लाख बनाए, 2 का 4 बना, 4 का 10 बना, 10 का 20, ऐसे कभी नहीं होता है। आपको भी समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली थोड़ा समझो। मुझे ये समझ नहीं आता लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आने से उनका कॉमन सेंस कैसे भूल जाते हैं। बाकी सारे जगह पे अगर आप कोई चीज़ें लेट से कि नहीं 10-20 रुपये में खरीदे हो, अगर कोई बिजनेस है आपका 10-20 रुपये में खरीदे हो, उसको 5 रुपये में तो नहीं बेचोगे। आप उसको बेचोगे तो हाँ चलो 20-50 रुपये बेचता हूँ, तब जाके मेरे घर पे कुछ प्रॉफिट आएगा। लेकिन मार्केट के अंदर 10 रुपये में खरीदे होंगे, 2 रुपये आ गया, चलो बेच दो। लेकिन 10 रुपये में खरीदे हैं, नीचे जा रहा है, उसको 0 होने तक होल्ड करेंगे। यही गलती होता है। जो फंडामेंटल जो कॉमन सेंस होता है वो यूज़ नहीं करते हैं और बाकी अननेसेसरी चीज़ें देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन इन द एंड के अंदर ना मनी मैनेजमेंट सही है, ना उसका टारगेट सही है। तो पहले इसके ऊपर फोकस करो, जैसे मैंने ऑप्शन बाइंग सीरीज के अंदर बताया है, फोकस ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट। उसके बाद देखो कि नहीं किस तरीके से आपका चेंजेस आता है। और जब भी आपका एक प्रॉफिट 100% या 200% टाइम गेन हो गया है, आज 100% गेन हो गया, कैपिटल रिमूव करके दूसरे अकाउंट में डाल दो, फिर से ट्राई करो रिपीटेटिव प्रोसेस करने के लिए, फिर से 100% गेन करो। अगर 100% गेन हो गया फिर से उसको ट्राई करो और एक बार। लेट्स अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स इमेजिन 50,000 में मैंने स्टार्ट किया, 100% गेन हुआ, 1 लाख हुआ, मैंने 50,000 रिमूव कर दिया। फिर से मैंने 50,000 कमाया, 1 लाख गेन हुआ, फिर मैं ट्राई करूंगा चलो 1 लाख से अभी 2 लाख करते हैं। 1 लाख से 2 लाख हो गया, 1 लाख में रिमूव करके रख लूँगा। साइड में धीरे धीरे मैं पैसा निकालते आया हूँ। यहाँ पे 1.5 लाख हो चुका है और मेरा बेस कैपिटल यहाँ पे 1 लाख हो चुका है। फिर मैं ट्राई करूँगा चलो 1 लाख से 3 लाख करने के लिए। अगर 1 लाख से 3 लाख हो जाता है, इसका मतलब मेरा 200% का रिटर्न हो चुका है। फिर मैं 1 लाख या 2 लाख यहाँ पे डाल दूंगा और मैं ट्राई करूँगा 2 लाख कैपिटल में फिर इनिशियल ऑप्शन बाइंग करने के लिए। इससे क्या होगा, आपको कभी भी डर नहीं लगेगा ट्रेडिंग के अंदर। आप पॉइंट कमाते जा रहे हो, पैसा आपका
ऐड ऑन होते जा रहा है, फिर इसमें इन्वेस्ट करो, सेलिंग करो, जो भी करना है करो। अगर लेट से 2 लाख यहाँ लॉस हो जाता है, ये पैसा भी आपके पास है, फिर यहाँ से आप 50,000 ला के स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। ट्रेडर हर कोई यहाँ पे है जो कभी ना कभी वो 20, 30, 40 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेचा होगा, लेकिन उसके बाद फिर क्वांटिटी डबल करके वो अकाउंट गोल। ये स्टोरी आप लोग लिख सकते हो कि नहीं। कितने लोग 50,000 का 2 लाख या 3 लाख या 30,000 का 2 लाख 1.5 लाख कोई भी अमाउंट बनाए होंगे, फिर उसको स्केल करते चलते, क्वांटिटी बढ़ाने के चलते फिर लॉसेस हो गया होगा। आप कभी मुझे नहीं देखे होंगे कि नहीं लास्ट ईयर अगर मैं 10-15 हज़ार क्वांटिटी में ट्रेड किया हूँ, आज 60-70 हज़ार क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ। इतना जल्दी मैं कभी स्केल नहीं करता, ये आप कभी नहीं देखे होंगे। आप अगर मुझे देखे होंगे 8,000 9,000 क्वांटिटी 2021 में ट्रेड करता था, उसके बाद धीरे धीरे 15,000 20,000 25,000 या फिर कम कर दिया। अगर कुछ लॉस हुआ, वॉलेटिलिटी नहीं है, प्रीमियम नहीं है, कम कर दिया 10,000। कभी ऐसा नहीं कि पैसा है तो चलो 50,000 क्वांटिटी ले लेते हैं, नहीं, इससे कभी ट्रेडर नहीं बनोगे। सेम प्रोसेस को अगर रिपीटेटिव नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप ऐसा हुआ, कोई एक मैच में आप 100 मार लिए, उसके बाद 10 मैचेस फेल हो गए, क्या फ़ायदा, आप टीम से ड्रॉप कर दिए जाओगे। कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। एक प्रोसेस, अगर एक प्रॉफिट आप बना रहे हो उसको कंटिन्यूसली बनाते चलो, साइड में कैपिटल एलोकेट करते चलो, फिर वो कैपिटल में आने वाले टाइम में बताऊंगा इन्वेस्टिंग कर सकते हो। या ऑप्शन सीरीज जब स्टार्ट होगा, हिट द लाइक बटन अगर आपको ऑप्शन सीरीज बहुत जल्दी चाहिए, मैं ट्राई करूंगा स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपका मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप ना मार्जिन यूज कर सकते हो, जो आपका कैपिटल है 1 या 2 लॉट ले सकते हो, 2-3 लाख के अंदर 2-3 लॉट ले सकते हो, तो वहाँ पे लॉसेस भी होगा ना, तो कैपिटल ड्रॉडाउन जल्दी नहीं होता और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिटेबल भी वहाँ पे एज थोड़ा ज़्यादा रहता है। ऑप्शन बाइंग के अंदर आप प्रॉफिट कमा सकते हो, स्मॉलर कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। ग्रो कैपिटल को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कैपिटल बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। प्रॉफिट कमाओ, साइड में रख दो, 2-3 बार रिपीट करो, फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए चलो। तो छोटा छोटा गोल प्लान करो कि नहीं, अगर 20,000 से स्टार्ट हुआ है तो 50,000 पहुंचना है, 50,000 हो गया, 30,000 यहाँ निकाल दिए, फिर 50,000 का 1 लाख प्लान करो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्लान करो, आपको हमेशा इजी लगेगा। आप स्टार्ट किए हो 50,000, ये लिखोगे सर मुझे 10 लाख तक पहुंचना है, 1 करोड़ तक पहुंचना है, पहले 2-3 स्टेप तो क्रॉस करो। 2-3 स्टेप के लिए सोचोगे तो धीरे धीरे अगर लेट से 20 का 25-30 भी हुआ, यूल फील हैप्पी, चलो आपने कुछ अचीव किया। अगर आप बार बार 1 करोड़ के बारे में सोच रहे होंगे तो इस तरीके से ग्रो नहीं होगा। 50 हो गया, फिर 2 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। 10 लाख में आपका डेफिनेटली बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, लॉसेस हो गया, पूरा खत्म हो गया अकाउंट, फिर उसको रिकवर करने के लिए और पैसा लाओ। तो ये गलती कभी मत करना। कैपिटल कम है इसीलिए ऑप्शन बाइंग स्टार्ट किया हो, स्टार्ट विद स्मॉल कैपिटल, ग्रो हुआ साइड करो, फिर उसको रिपीट करो, ग्रो हुआ साइड करो, फिर नेक्स्ट स्टेप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, इस तरीके से बढ़ते जाओ और ये अकाउंट को भी साइड बाय साइड ग्रो करते जाओ। तब आप देखोगे ओवरऑली कितना अच्छे से आप बिजनेस कर पाओगे। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो चला तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, अभी के इतना ही, थैंक यू।